I, Vandana Katyal, is back with arithmetic progression. Today in this video, we will do the third exercise of AP, that is related to sum of all the terms of an AP. इन एक्सरसाइज 5.2 हमने सीखा था कि किसी भी टर्म को आप कैसे निकाल सकते हैं अगर आपको फर्स्ट टर्म दी हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो। और अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स दी हो या लास्ट टर्म दी हो, फर्स्ट टर्म दी हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो तो हम उन सब टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे। अगर आपको समझ में आता है और अच्छा लगता है प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाउ व्हाट इज सम ऑफ एन AP? व्हाट यू हैव टू डू हियर इज कि अगर मेरे पास कुछ टर्म्स हैं a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, यहाँ पर मुझे इन सब टर्म्स का सम निकालना है। सम मीन्स SN मीन्स सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP. The formula for that is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. It means you will be having n with you, first term with you and d with you. तो हम कितनी भी टर्म्स, 100 टर्म्स हो, 200 टर्म्स हो, हम उनका सम निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करना चाहूँ तो इसको मैं a प्लस a लिख सकती हूँ, 2a को, और मुझे पता है ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो होता है वो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, तो इट विल बी a प्लस an, यानी इसी फॉर्मूले से मैंने मॉडिफाई किया कि Sn मैं इस तरीके से भी निकाल सकती हूँ a प्लस an, and the adoption of formula will depend on the question, the necessity what we feel in the question. अगर हमारा इससे निकल सकता है तो हम इससे निकाल लेंगे, कहीं कुछ मिसिंग है तो हम इससे निकाल लेंगे. So you can do in either way. Now let us start the exercise. Exercise 5.3. Question number 1 says that कि हमें कुछ टर्म्स दी हुई हैं. एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कि हमें कुछ टर्म्स दी हुई हैं एंड द टर्म्स आर 2, 7, 12. 2, 7, 12 और 10 टर्म्स हैं ये, और मुझे इन सब टर्म्स का सम निकालना है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. यानी हियर आई हैव a इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 2 यानी कि 5. नाउ n कितनी टर्म्स का सम निकालना है हमें? 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो n इज इक्वल्स टू 10. नाउ Sn यानी कि S10 निकालना है हमें. फॉर्मूला इज n by 2 2a plus n minus 1 into d. So it is equals to 10 by 2 2 into what is a? a is 2, n 10 है, minus 1, d की वैल्यू हम 5 लगा देंगे. So you will be getting all the numbers here and I think you can solve it very easily. 5, 4 plus 9 into 5 and you will be getting 5 into 4 plus 45 and this is 5 into 49, and when you will multiply 5 by 49 you will be getting 245. So sum of 10 terms of this AP is 245, यानी Sn जो निकल कर आया है वो 245 निकल कर आया है. Now let us do the second part of this question. The second part of this question says that फिर हमें कुछ टर्म्स दी हुई हैं. टर्म्स आर -37, -33, -29. Up to how many terms we have to find? We have to find up to 12 terms, children. So here you will see that a is equals to -37. What is common difference? -a2 minus a1 जो है वो खुद -37 है, तो माइनस ऑफ -37 हो जाएगा, तो इट विल बी -33 plus 37. So your answer will be 4. It means the common difference is 4. Now we have to find S12 यानी कि Sn निकालना है हमें. 12 टर्म्स का सम निकालना
निकालना है जहां पर n हमें 12 दिया हुआ है। नाउ S12 के लिए यू विल बी राइटिंग द फॉर्मूला फर्स्ट। अब आपको याद हो गया होगा, इट इज n/2 into 2a plus n minus 1 into d. It means 12/2 into 2 into minus 37 plus 12 minus 1 into d. d हमारे पास है 4. So let us now solve it. Just the simple solution and you will get the answer. 2 6 are 12, minus 37 into 2 will be minus 74 and plus 11 into 4 and 6 into minus 74 plus 44 and you will be getting 6 into minus 30. Minus 74 plus 44 you are going to have minus 30 and 6 into minus 30 you will get the answer as minus 18. तो S12 हमारे पास निकल कर आता है minus 180. देखिए सब नेगेटिव टर्म्स हैं और जब नेगेटिव टर्म्स को आप ऐड करोगे तो माइनस माइनस जब हम दो नेगेटिव टर्म्स को ऐड करते हैं तो जो सम में जो आंसर होता है वो भी नेगेटिव होता है। तो आप देखिए इधर 12 टर्म्स का सम जो है वो नेगेटिव आया है यानी कि minus 180 आया है। Now the third part says that the AP is 0.6, 1.7, 2.8 and you have to find the sum of 100 terms of this AP. Now here A is equals to 0.6 and D is equals to 1.7 minus 0.6, so D is 1.1 and N here is 100, means you have to find the sum of 100 terms. So let us find S100 यानी कि Sn where n is 100. It is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. So you will be getting 100 by 2, 2 into a is 0.6 and n is 100. 100 minus 1 into 1.1. D is 1.1. So 100 by 2 will be 50 and 2 into 0.6 will be 1.2. 99 into 1.1. So what you will be getting, children? 1.2, and when you will multiply 99 by 1.1, you will be getting 108.9. Now let us add it. So 50, 108.9 plus 1.2 will be 110.1. Now what you will do? You will just multiply it and you will get the answer. 50 multiplied by 110.1. What you will be getting, children? We will have 50 into 110.1. 0 की वजह से डेसिमल को खत्म कर दीजिए. So it will be 5 into 1101. So your answer will be 5505. So Sn यानी S100 will be 5505. Now let us do the next or the last part of this question, the fourth part. The fourth part says that you have to find the sum of 11 terms of the AP, which is 1 upon 15, 1 upon 12, 1 upon 10, so on. Up to 11 terms you have to find. So you can say, see here A is equals to 1 by 15 and D is equals to A2 minus A1, यानी कि 1 by 12 minus 1 by 15. इसको माइनस करने के लिए you have to take the LCM of 12 and 15 and 12 and 15 का जो LCM होता है वो होता है 60. So you will be getting here 12 5s are 60, 15 4s are 60. So you will be getting 1 by 60. So your common difference is 1 by 60. Now what you will do? Here n is equals to 11. So just put in the formulas, all the things. Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. It means in place of a, you have to write n की जगह हम 11 रख देते हैं.
a की जगह हम 1/15 रख देते हैं, फिर n की जगह 11 और d की जगह you will write 1/60. Just solve this and you will get the answer. So 11/2, 2/15 plus 10/60. 11 minus 1 is 10. So you will be getting 11/2, 2/15 plus 1/6. 15 and 6 का LCM students 30 होता है, तो 11 to 30 LCM लिया, 15 2s are 30, 2 2s are 4, 6 5s are 30 and 5 1s are 5. You will be getting 11/2 into 9/30. So you will be getting 99/60 and you can cancel here also 9/30. So 33/20 is the sum of 11 terms of this AP. So this is S11. S11 is 33/20. Question number 2 of exercise 5.3. In this question, what we are given that we are given this AP 7, 10 1/2 plus 14 plus last term is given to us as 84. Now what we are going to do here, we don't know that 84 is which term, 10th टर्म है, 20th टर्म है, क्योंकि हमारे SN के फॉर्मूले में होता है n/2 into a plus an. द सेकेंड फॉर्मूला an मैं यहाँ पर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है, और 2a plus n-1/d, n-1 into d हम तब लगाते हैं जब हमें लास्ट टर्म नहीं पता होती है. नाउ SN is n/2a, बट मेरे पास अभी भी n नहीं है. n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि जो लास्ट टर्म an है, लेट an is equals to, why let an is given to us as 84. We have an as 84. An means a plus n-1 into d is 84. So a, what is a here? A is 7. What is d here? D is 10 1/2 minus 7. It means 10 1/2 क्या होता है children? 2 10s are 20 plus 1, 21/2 minus 7, which is 21/2 minus 14. यानी कि 20, sorry, it will be, you will take a LCM, so it will be 21 minus 14/2. So your common difference is 7/2. 21 minus 14 is 7. So now here you will put all the values which we have found. 7 plus n-1 into 7/2 is equals to 84. So n-1 into 7/2 is equals to 84 minus 7. n-1 into 7/2 is equals to 77. So by this you will be able to find n. So n-1 is equals to 77/2 into 2/77 into 2/7, and n-1 is equals to 22. So n is equals to 22 plus 1, 23. अब हमारे पास हमारा n आ गया है, यानी कि 23. It means the 23rd term of this AP is 84. Now let us find Sn. Sn is equals to n/2 into a plus an. So n/2 means 23/2. 7th a is 7 and an, the last term is 84. So you will be getting 23/2 into 91, and 23 into 91 children, when you will do, you will be getting 2093/2. और इसको जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देंगे तो you will be getting 2 1s are 2, 0, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 1 रिमाइंडर बच जाएगा 1/2. It means the sum of 23 terms of this AP is 1046 1/2. So this is the answer to this question. Now let us find second part. What I feel is similar to this question, so try it positively. You are going to get the answer. It is exactly same as this question. I will like to do the third part of this question with you people. The third part में सारे जो terms
negative है, that's why I am considering it here. -5, -8, -5 को हमें -8 में ऐड करना है, फिर -8 को हमें -11 में ऐड करना है, and then the last term of this sequence is -230. So हमें इस सीक्वेंस का सम निकालना है. मुझे नहीं पता कि -230 कौन सी टर्म है, 10th टर्म है, 12th टर्म है, 20th टर्म है, तो मैं n निकालूंगी स्टूडेंट्स. Here if you will see, a is equals to -5, b is equals to -8 minus of -5, which is equals to -8 plus 5, यानी कि -3. So the common difference here is -3. Now what you will do, you will say we have a and last term of this sequence is -230, यानी कि a plus n minus 1 into d is equals to -230. a is -5, n minus 1, d is -3, -230. Let us solve it. And -1 -3 is -230 upon, sorry, -230 plus 5, which is going to get and -1 into -3 is equals to -225, and -1 is equals to -225 upon -3. So you will be getting it as 75. 3 7s are 21, 3 5s are 15, and n की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 75 plus 1, यानी कि 76. यानी this 76th term is -230. Now let us find the Sn. Sn क्या होगा स्टूडेंट्स? Sn will be n by 2 into a plus an. n is what? n हमारे पास निकला था 76 by 2. The first term is -5 and the last term is -230, and just solve it and you will get the answer. तो 38 आ गया into -235, and children, when you will multiply 38 by -235, you are going to get -8930. So this is the sum of how many terms? 76 terms of this AP. Thank you.